भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त में लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को कि इंदिरा गांधी को आज क्यों याद किया जा रहा है। बड़ी बातें हो रही थी कि नया बलूचिस्तान पैदा किया जाएगा, पाकिस्तान को 4 भागों में बांट दिया जाएगा, मोदी शेर है, 56 इंच की छाती है, घर में घुस करके मारेंगे, इस तरह की तमाम सारी बातें हुई। लेकिन आज जैसे ही सीज फायर का यानी संघर्ष विराम का यानी अमेरिका ने ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कह दिया कि मैंने मध्यस्थता की है और मेरी मध्यस्थता के कारण मुझे खुशी है इस बात की कि भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए हैं सीज फायर करने के लिए। इसके बाद में लोगों ने इंदिरा गांधी को याद करना शुरू कर दिया। वो लोग जो कट्टर भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी वी मिस यू। आज वो ये ट्वीट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं कि बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने भी नहीं रख सकता हूं। कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रखता हूं जो लोग इस वक्त में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये चंदन शर्मा है और ये बीजेपी के कट्टर समर्थक है, मोदी जी के कट्टर समर्थक है। और इन्होंने क्या ट्वीट किया? इन्होंने ट्वीट किया कि इंदिरा गांधी सच में आयरन लेडी थी, इंदिरा जी वी आर मिसिंग यू। ये कहा जा रहा है। क्यों याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी को? इंदिरा गांधी को तो पता नहीं गूंगी गुड़िया, पता नहीं आपातकाल लगाने वाली यानी इमरजेंसी वाली, अभी भी कुछ समय पहले कंगना रनौत फिल्म लेकर के आई थी और इंदिरा गांधी को लोग याद करने लगे। ये भाजपाई वो सब इंदिरा गांधी को क्यों याद कर रहे हैं? क्यों आज इंदिरा गांधी जो है वो शेयर हो रही है? इंदिरा गांधी के बारे में लोग लिख रहे हैं। शुभम शुक्ला भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, ट्वीट करके क्या कह रहे हैं कि सीज फायर से भारत के लोग दुखी हैं, उन्हें उम्मीद थी कि इस बार पीओके को लेकर के निर्णायक फैसला हो सकता है। सीज फायर से पूरा पाकिस्तान खुश है, वहां मिठाइयां बंट रही है। आप इसी से यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि कौन किस पर भारी पड़ा है। एक मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं अजीत भारती। वो अजीत भारती जो बात लिख रहे हैं वो तो मैं आपको यहां पर दिखा भी नहीं सकता हूं, सुना भी नहीं सकता हूं। वेश्याओं के धर्म के बारे में और बाकी चीजों के बारे में वो बात कर रहे हैं कि वेश्याओं का भी अपना एक धर्म होता है। लेकिन समझिए किस कदर भाजपा के कट्टर समर्थकों में इस सीज फायर को लेकर के गुस्सा है और लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अधमरे सांप को जिंदा छोड़ दिया, अधमरे सांप को जिंदा छोड़ दिया। यह कहकर के मतलब कि पाकिस्तान आपकी पूरी गिरफ्त में आ गया था, पाकिस्तान का फन आप कुचल सकते थे, पाकिस्तान पर वो कार्रवाई कर सकते थे जिससे कि पाकिस्तान कम से कम अगले आने वाले कुछ सालों में दोबारा ये हिम्मत, ये हिमाकत नहीं करता। लेकिन आपने क्या किया? अधमरे सांप को जिंदा छोड़ दिया। ये ललन टॉप के पत्रकार हैं अभिनव पांडे, उन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद में एक और लाइन लिखी जा रही है सोशल मीडिया पर कि चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में अंतर होता है। मतलब मोदी जी चुनाव तो खूब जीत जाते हैं, लेकिन युद्ध जीतना और युद्ध लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये लाइन लिखी जा रही है। ये मैं इस वक्त में आपको सोशल मीडिया की अलग अलग वो फेमस लाइन बता रहा हूं जो इस वक्त में लोग लिख रहे हैं कि चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में अंतर होता है। इसके बाद में एक लाइन लिखी जा रही है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है, कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है। यह लाइन अपने आप में बहुत बड़ी है। इंदिरा गांधी जी का कद सोचिए जरा आप, वो आज फिर से जीवंत है, फिर से लोग उनको याद कर रहे हैं। इसके बाद में एक लाइन और इंदिरा गांधी जी की लाइन है कि 7वां बेड़ा हो या 70वां बेड़ा हो, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, भारत सरकार के ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी एक अजीब सी बात है कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है
और यहां पर बीच में सरपंच बनकर के ये मीम देखिए आप, लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो सरदार डोनाल्ड ट्रंप हो गए जो दूसरों के गांव में जाकर के सरपंच बन गए और सरपंच बनकर के निपटा के आ गए। एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, 1971 का युद्ध चल रहा था और उस वक्त में अमेरिका ने कहा कि हम अपना जंगी जहाजों का बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेज रहे हैं। और उस वक्त में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चाहे 7वां बेड़ा भेजें या 70वां बेड़ा भेजें, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत हुई थी। 13 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। यह तस्वीर देखिए आप, यह उस वक्त की तस्वीर है और इस तस्वीर को लोग ट्वीट करके लिख रहे हैं कि हम आज आसिम मुनीर को इसी तरीके से आसिम मुनीर को हम देखना चाहते थे। यह हसरत थी दिल के अंदर कि आसिम मुनीर ऐसे ही मेज पर बैठे दस्तखत करे और आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तानी फौज सरेंडर करे, लेकिन यह तस्वीर सामने नहीं आ पाई। इंदिरा गांधी, उन्होंने अमेरिका का जंगी जहाज का बेड़ा वो हवा में ही वापसी लौटा दिया। और आज ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने फोन किया, मैंने बात की, मेरे फोन से मेरे बात करने से दोनों देश तैयार हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कम से कम उन लोगों को मार दिया है? क्या वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने पहलगाम में आकर के गोलियां चलाने का काम किया था, गोलियों से लोगों को भूनने का काम किया था? क्या उन लोगों को मार दिया आपने? क्या उन लोगों को पकड़ा है आपने? क्या उन लोगों को पाकिस्तान से मांगा है आपने? जिस चीज के लिए शुरुआत हुई थी, क्या वो अपने अंजाम तक पहुंच पाई? गुस्सा इस कदर है कि आप मत पूछिए। लोग महाभारत के सीरियल की एक लाइन, वो मेघनाथ की लाइन कि जो अपने देश का नहीं, जो अपने कुल का नहीं, धिक्कार है तुम पर, इस तरह से मीम शेयर किए जा रहे हैं। एक कुंभकर्ण नाम से एक ट्विटर यूजर है और एक कुंभकर्ण नाम से ट्विटर यूजर कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस समय भारतीय राजनीति में एक निहायत ही नीच, गलीच, कायर, लोभी, लंपट, कुबुद्धि, अमेरिका का दलाल, शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाला, नोबल की चाह रखने वाला बुढ़ा ऐसे पद पर बैठा है जहां के लायक है ही नहीं। इस तरीके से गुस्सा है, इस तरीके से लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी बातें आज सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। और यही सोशल मीडिया है जहां पर सबसे ज्यादा आईटी सेल नरेंद्र मोदी को 56 इंच की छाती, चौड़ी छाती वाला, लाल आंख दिखाने वाला, इस तरह से हीरो के तौर पर पेश किया जाता रहा। लेकिन 7 मई से और आज 10 मई, इंदिरा गांधी जी के समय पर फुल फ्लैश युद्ध चला था। 1971 में पूर्ण युद्ध हुआ था। 3 दिसंबर से और 13 दिसंबर 10 दिन तक वो युद्ध चला और 10 दिनों के युद्ध में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ करके रख दी थी। 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था। सोचिए आप, आज इंदिरा गांधी को इसीलिए लोग याद कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता वो ट्वीट कर रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में, भाजपा के लोग वो ट्वीट कर रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में। वो लोग जो पत्रकार के भेष में मोदी जी का घनघोर समर्थन करते हैं, वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। क्यों याद किया जा रहा है इंदिरा गांधी को? क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी भावना है जो मोदी जी की आज मोदी से पूरी नहीं हो पा रही है और लोग इंदिरा गांधी को याद करने लगे हैं? बाल्यान नाम से एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि पूरा देश इस वक्त में चाह रहा है कि पाकिस्तान हमला कर दे और उसके बाद में हमें भी कुछ करने का मौका मिल जाए। सोचिए ये लोग किस तरीके से देश का नाम लेकर के भी ऐसी ऐसी बातें लिखने लगे हैं। मोदी जी ने कौन सी जमात पैदा की है? अभी नैरेटिव चल रहा था
कि राहुल गांधी अब कुछ नहीं बोल पाएगा, मोदी जी की 400 सीट आएंगी, इस युद्ध के बाद में मोदी जी को मध्यावधि चुनाव करवाने चाहिए, अब तो बिहार चुनाव भी साफ है, पंजाब में भी जीत जाएगी बीजेपी, बंगाल में भी बीजेपी जीत जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही थी। और अब लोग लिख रहे हैं कि मैं बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा, मैं मोदी को कभी वोट नहीं दूंगा, इस तरीके से लिखा जा रहा है। मैं बात कर रहा था अभी, जैसे ही ये सीज फायर हुआ उसके बाद में मैंने कुछ लोगों से बात की, तो लोग कह रहे थे कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी, आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया। वो नरेंद्र मोदी अमेरिका का फोन नहीं उठाते, क्या जरूरत थी अमेरिका की हां में हां करने की। अमेरिका ने क्या दिया है, अमेरिका ने तो पहले दिन कह दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले दिन कह दिया था कि दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपने अच्छे दोस्त बता रहे थे, तो भला फिर भाई अब क्या दिक्कत हो गई, अब क्यों जो है उनकी दोस्ती खराब हो गई। सोचिए जरा इस बात को। और आज इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के साथ में नरेंद्र मोदी की 2013 की एक क्लिप वो शेयर की जा रही है। उस वक्त में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जैसे ही कुछ भी होता है, पाकिस्तान गोलाबारी करता है या कुछ भी करता है, तो ये लोग भागे भागे अमेरिका के पास में जाते हैं, अमेरिका के पास में जाते हैं और अमेरिका से कहते हैं, अमेरिका क्यों जाते हो, पाकिस्तान जाओ। छोटी सी एक बार ये झलक देखिए। घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में यही बात कही गई कि रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से इस मसले को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों की कॉमन सेंस समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सरपंच बता रहे हैं कि मैं हूं सरपंच। और अब जो है सूचना मंत्रालय की तरफ से इस बात को कहा गया है। एनडीटीवी की एक खबर आप देखिए, एनडीटीवी की एक खबर है जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की है, आपसी सहमति से हुआ है संघर्ष विराम। तो दो बड़े सवाल हैं, अगर ट्रंप ने मध्यस्थता की है, ट्रंप अगर बिचौलिए बने हैं, तो ट्रंप साहब बिचौलिए क्यों बने, और वो बिचौलिए बन रहे थे तो मोदी साहब ने उनकी बात क्यों मानी। और अगर ट्रंप बिचौलिए नहीं बने, ट्रंप की बात भी नहीं मानी, तो फिर अपने आप ही पाकिस्तान से ये सीज फायर क्यों हो गया। हम तो अभी जीत में थे, हमारा कोई वैसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, हमारी सेना लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दे रही थी, तो फिर ऐसी क्या दिक्कत थी। तो कुल मिलाकर के जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई, इसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पर मोदी जी को लेकर के, इंदिरा गांधी को लेकर के लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, ताबड़तोड़ लिख रहे हैं। और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, आईटी सेल के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं कि इसको कैसे डिफेंड करें। अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने जातीय जनगणना का फैसला लिया था, और जातीय जनगणना का फैसला वो उनके गले नहीं उतरा था, लेकिन उस बात को तो वो इसलिए डाइजेस्ट कर गए थे कि चलो मोदी जी युद्ध का कुछ करने वाले हैं। और उस वक्त में नैरेटिव यही लाया गया था कि ये जो फैसला है, जातीय जनगणना का फैसला, भाजपा, ये जो गोदी मीडिया है, तमाम एंकरों ने यही कहते हुए उसका बचाव किया था कि मोदी जी ने जातीय जनगणना का फैसला इसीलिए किया है कि इस पर उनका भक्त मंडली नाराज होगा, लेकिन पाकिस्तान पर एक कड़ा प्रहार करके वो अपने भक्तों को खुश कर देंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया भैया। पहले एक कड़वी गोली दी जातीय जनगणना की, वो कड़वी गोली नीचे पेट तक पहुंची भी नहीं थी, गले में अटकी हुई थी, और ऊपर से एक गोली और आ गई कि पाकिस्तान के साथ में सीज फायर हो गया है। अब बताइए बेचारा भक्त मंडली करे तो करे क्या। अब आप बताइए कि वाकई आप भी इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को ही मिस कर रहे हैं,
या आपको लगता है कि नहीं मोदी जी ने कुछ किया है तो सोच समझ करके किया होगा? मोदी जी ने जो कुछ किया है तो वाकई बहुत बढ़िया किया होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।